हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्टेट वायर का स्टडी कर चुके हैं। तो आइए पहले इसे रिवाइज करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, तो आप पिछले लेक्चर में बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्टेट वायर। इसमें आप देखे थे दिस इज द स्टेट वायर। आपको इसका लेंथ पता है एल। ये जो स्टेट वायर आपका है ना, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मैं कहा ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैं कहा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है और वायर से P का डिस्टेंस आपका A है। मैं कहा इस पॉइंट पर आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। आप पिछले लेक्चर में इसी की बात किए थे, इक्वल टू इतना। जहाँ लेम्डा क्या है, तो लेम्डा जो है इस वायर पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है। तो अब बताइए आपको एल, लेम्डा और ए आपको दिया रहेगा, तो इस पॉइंट पर आप ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, अगर लेम्डा नहीं देखे इस पूरे पे चार्ज आपको क्यों दे दे, तब आप लिखिएगा इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। और मैं आपको कहा था आप ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। अब देखिए एल, क्यू एंड ए देगा, तो इस फार्मूला से आप यहाँ पे ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और लेम्डा दिया रहेगा तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब आइए पढ़े, देखिए तो हम क्या लिख रहे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो अब देखिए तो मैं कहा ये तार आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पता नहीं ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो बताइए इसका जो लंबाई होगा एल, इसको आप क्या लिखिएगा इन्फिनिटी। इनफाइनाइटली लॉन्ग अनंत लंबाई का तार है और ये भी आपका चार्ज है। अब आपको इस तार के कारण ए दूरी पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको ई बताना है। तो अभी हम लोग थोड़ा इसी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। एकदम आसान है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो देखिए तो अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ
पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely long state wire। बहुत आसान है, आप सिर्फ बोर्ड पे देखिए। तो लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। तो देखिए, तो पहले ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर है, मतलब ये आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तार ये आपका फैला हुआ है। तो बताइए इसका जो लेंथ होगा, एल इसका आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये तार आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब मैं का इस तार से ए डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे अब आपको ई बताना है। तो यही आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। तो ये तार का लेंथ आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये फैला हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ से पॉइंट का डिस्टेंस ए है, और इसी पॉइंट पर आपको ई निकालना है। तो एकदम आसान है। देखिए, तो आप जो कल पढ़े ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई ए एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। तो इसी का आप लोग इस्तेमाल करेंगे और आपको निकल जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लेम्डा क्या है, तो लेम्डा जो है इस तार पर आपका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है। व्हाट इज लेम्डा? दिस इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ए क्या है, तो वायर से पी का डिस्टेंस है। चलिए वो भी लिख देते हैं, व्हाट इज दिस, तो दिस इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेम्डा। ए क्या है, तो ए इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वायर, आपका ए है। बस दो ही चीज़ चाहिए, लेम्डा एंड ए। तार का लंबाई तो क्या है, इन्फिनिटी। अब आइए इसको थोड़ा सिस्टमैटिक पहले कीजिए। ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई ए एल बाई, आप रूट में एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर आप कॉमन लीजिए तो 1 + 4a स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई ए एल बाई एल स्क्वायर को बाहर कीजिए, एल
रूट अंडर 1 प्लस 4a² बाई l²। एल से क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलिए इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4a² बाई l²। इसी को सिंप्लीफाई कर दिए। अब आइए फॉर infinitely long state wire put L इक्वल टू इन्फिनिटी। तार का लंबाई आपका अनंत है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बोलना चाहेंगे, या आप फिजिक्स के भाषा में इसको लिखते हैं, मैथ के भाषा में इसको आप ऐसे लिखते हैं, L टेंस टू इन्फिनिटी। आप फिजिक्स में लिख सकते हैं L इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब आइए इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4a² बाई l²। एल का वैल्यू इन्फिनिटी का a² इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए 1 बाई रूट अंडर समथिंग को इन्फिनिटी के स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे 0। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। क्यों, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 बाई 1 खत्म हो जाएगा। तो यही आपका निकला। व्हाट इज दिस, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। तो आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा। इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। तो अब आइए पिछला लेक्चर और अभी जो बात की है टोटल मिला के आपको याद क्या रखना है, मेन आपको फार्मूला याद रखना है। देखिए तो पहले बात कीजिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये तार है, इसका लेंथ आपको L दिया रहेगा और ये तार आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मैं कहा ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मैं कहा इस तार से ए डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे आपको ई बताना है। तो यहाँ पर ई का दो फार्मूला, फर्स्ट इक्वल टू
1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। एक ही याद रखना है। जहाँ लेमडा क्या है, तो इस वायर पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है, और दूसरा आपको लेमडा नहीं देके पूरा चार्ज क्यों देगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला किसके लिए हुआ, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आइए दूसरा, मैं कहा ये वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पता नहीं नीचे कहाँ तक जाएगा और ऊपर कहाँ तक, इनफाइनाइटली लॉन्ग -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और ये वायर आपका चार्ज है, इस पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा है। अब मैं कहा इस वायर से ए डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं कहा इस पॉइंट पर आपका ई कितना होगा, तो यहाँ पे ई आप बोलिएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। तो देख लीजिए ये दोनों फार्मूला किसके लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, और ये किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ई का वैल्यू इतना होगा। तो ये दो फार्मूला और ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अब आइए इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते हैं। इसका जो डेरिवेशन था उतना बड़ा उसको याद नहीं करना है, ये जो आपको रिजल्ट आया आपको इस रिजल्ट को याद रखना है। अब आइए find the magnitude of electric field at a point 4 centimeter away from a line charge of density 2 into 10 to the power minus 6 coulomb पर मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ई निकालना है एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना दीजिए, अवे फ्रॉम अ लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लेमडा 2 into 10 to the power minus 6 कूलम्ब पर मीटर। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। लाइन चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका किस पे बोलो, एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, आपको इस पर ये लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा दे दिया का इस वायर से
ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट है, IC पॉइंट पे आपको ई निकालना है। तो देखिए सिंस ई इक्वल टू, आप क्या पढ़े अभी, एक चीज़ और, यहाँ लिखा लाइन चार्ज, आपको मान के चलना है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, पता नहीं नीचे कहाँ तक है और ऊपर कहाँ तक। लाइन चार्ज मतलब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ये, अब ये पढ़े, थोड़ा गुणा भाग में सुविधा होगा, आप इसको 4 बना दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई ये। अरे कहाँ कुछ किए, ये 2 को 4 किए तो यहाँ 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दी। अब आप सबका वैल्यू डाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो ई इक्वल टू, इसका वैल्यू बोलिए 9 × 10⁻⁹, 2 लैम्डा, लैम्डा आपका है 2 × 10⁻⁻⁶, बाई ये ए का वैल्यू 4 × 10⁻⁻2, गुणा भाग कर दीजिए, 4 से ये 4 कैंसिल, 9 × 10⁻9 2 11 -6 5, 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह का आपका न्यूमेरिकल किसी भी बुक में मिले आपको बनना चाहिए। मात्र आप हमें 2 चीज़ बताइए, लैम्डा और ए बता दीजिए, हम आपको ई बता देंगे। व्हाट इज दिस? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर इक्वल टू इतना। या 4 इसलिए कर दिए कि गुणा भाग में सुविधा होगा, इसका मान आपको याद रहेगा 9 × 10⁹। अब एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए आप, a 10 centimeter long rod carries a charge of plus 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of electric field at a point 10 centimeter from both ends of the rod। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए,
आपसे भी बन जाएगा, बहुत आसान है। पहले इसका आप एक पिक्चर बनाओ क्या कर रहा है, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड देखिए, तो ये आपका रॉड है। मैं इस रॉड का कुछ नाम दिया एमएन। इस रॉड का लेंथ एल आपका है 10 सेंटीमीटर। तो बोलिए लेंथ ऑफ द रॉड एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये रॉड आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक इस पर आवेश आपका है कितना, 50 माइक्रोकूलम, और इसका लेंथ कितना था, 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द रॉड 50 माइक्रोकूलम, 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब कर रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द रॉड। बोथ एंड्स, ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड से 10 सेंटीमीटर पे। देखिए यहाँ से भी ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और यहीं पे एक पॉइंट है। इसी पॉइंट पे आपको ई बताना है, यही क्वेश्चन है, पढ़िए। और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम। और किस पे फैला हुआ है, इसके लेंथ पे। तब का फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द रॉड। अब दोनों एंड से, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, और यहीं पर आपको ई निकालना है। तो थोड़ा पिक्चर को ध्यान से देखिए, अपने आप बन जाएगा। चलिए देखिए, तो ध्यान से देखिए, ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। अब देखिए, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो वास्तव में बताइए इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया 10 10 10, तो मिड पॉइंट। तो बताइए वास्तव में इसका हो गया ये कौन चीज़, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी पॉइंट पे आपको ई निकालना है। तो सबसे पहले आप ओ से पी का डिस्टेंस आप ए निकाल लीजिए। तो पिक्चर देखो, और ए कितना हो जाएगा बोलिए। तो आप ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए या नीचे वाला, बताओ। ये 10 है, तो ये हाफ आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 5। तो इस राइट ट्रायंगल को देखिए, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 10 10 जा 100 माइनस 25, तो आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट 25 3 जा 5√3 सेंटीमीटर, मीटर बढ़ा देंगे 5√3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये निकाल दिए। अब आइए सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the perpendicular
बाइसेक्टर इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। आप यही पढ़े थे। चलिए इक्वल टू, फिर से आप 4 बना दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई ए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। अब आप सबका वैल्यू पुट कीजिए, अपने आप बन जाएगा। तो बोलिए इसका वैल्यू 9 × 10⁹, 2 Q का वैल्यू 50 × 10⁻⁻6 कूलम बाई ए। तो ए का वैल्यू 5√3 × 10⁻⁻2 मीटर इंटू रूट अंडर एल स्क्वायर। तो एल कितना है? इतना। तो इसका स्क्वायर कीजिए, 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। तो 4 और A स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा 5√3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। इक्वल टू 9 × 10⁹9 इंटू 2 × 50 × 10⁻⁻6 बाई 5√3 × 10⁻⁻2। अब स्क्वायर रूट में देखिए तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लो। यहाँ देखिए, यहाँ रूट अंडर चलिए ध्यान दीजिए, 10 का पावर -2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो 10 का स्क्वायर चालू लीजिए, रुकिए एक लाइन और कर दीजिए। 10 का स्क्वायर 100 और 10 का पावर -4 प्लस 4 × 5√3 का स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, 3 जा 75 और 10 का पावर ये 2 को -2 से गुणा किए -4। चलिए इक्वल टू 5 से इसको उड़ा देते हैं। 10 9 × 10⁻9 × 10 2 जा 20 × 10⁻⁻6 बाई √3 × 10 का पावर -2। या आप बाहर कर लीजिए। तो 10 के पावर -4 का स्क्वायर रूट -2। अब रूट में क्या बच जाएगा? 100 और प्लस 75 4 जा 300 इक्वल टू 9 × 10⁻9 20 × 10⁻⁻6 बाई √3 × -2 -4 इसका 300 प्लस 100 400 का स्क्वायर रूट 20 से 20 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 9/√3 और 10 टू द पावर हो जाएगा 9 और 4 13 - 6 7 9 4 13 - 6 7 इतना न्यूटन पर कूलम। या 9 को √3 से डिवाइड लगा दीजिए। 9 को √3 से 3√3 × 10⁻7 न्यूटन
पर कूलम। तो आपको इस तरह का न्यूमेरिकल्स मिलेगा, अब आपसे छूटना नहीं चाहिए। और मेन आपको इसका क्या याद रखना है, फार्मूला। तो ये 2 लेक्चर में हम लोग बात किए किसका, स्टेट वायर का। एक कहाँ पे बात किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे का वैल्यू, और दूसरा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जितना बताए इसको आप रिवाइज करेंगे। अब देखिए, तो आपके कंपटीशन सेक्शन में एक टॉपिक और पढ़ना है। किसकी बात कर रहे हैं, कंपटीशन सेक्शन का। देखिए, तो अब आपको बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये भी आपका कंपटीशन सेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। थोड़ा इसको समझिए। मैं कहा देखिए, तो दिस इज कॉल्ड रिंग, ये रिंग है। इसका मिड में क्या होगा, सेंटर होगा। तो देखिए, अभी जो हम पिक्चर बनाएंगे ऐसे समझेगा, ऐसे देखिए, ये आपका रिंग है, और ये रिंग आपका यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज है, चार्ज। दिस इज कॉल्ड चार्ज रिंग। मैं कहा इसका ये सेंटर है, इसका रेडियस r है, और दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब मैं कहा इसके सेंटर से कुछ भी मान लीजिए x डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक टॉपिक ये भी क्या है, कंपटीशन सेक्शन। आपके बोर्ड एग्जाम में CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड कभी नहीं आएगा। ये सब आपका कंपटीशन सेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आपको इस रिंग पर चार्ज क्यों दे देगा, पूरे रिंग पर चार्ज क्यों दे देगा, इसका रेडियस r दे देगा, और सेंटर से P का डिस्टेंस x दे देगा। तब कहेगा इस पॉइंट पर E कितना होगा। तो अगले लेक्चर में इसी टॉपिक का बात होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक आज जो बताए उसको आप रिवाइज कीजिए। ओके।